अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, बुज़ुर्गों, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ कि मुझे अपने इस चैनल पर कुछ बातें अर्ज़ करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत तिलावत की है, इसलिए कि कोई भी बात कहने से पहले अल्लाह की बड़ाई करना ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने पहले छोटी सी सूरत तिलावत जो है की है। दोस्तों, मैं इस वक्त आपके सामने आप लोगों के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका उन्वान है मुअज़्ज़िन, उलमाए दीन, इमाम, जो भी उलमा इकराम, हाफिज़ कुरान, उन पर जो है वो कुछ लोग जो है गलत तरीके से जो है वो उंगलियां उठाते हैं। और ये बात मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, यानी ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी लोग तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और हमारी इस बस्ती के जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये बात मैं आप लोगों के लिए अर्ज नहीं कर रहा हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कौन, जो बस्ती के हैं, बस्ती के लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात नहीं अर्ज कर रहा हूं, बल्कि मैं उन लोगों के लिए अर्ज करने जा रहा हूं जो लोग मुअज़्ज़िन और उलमा इकराम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, 1 अप्रैल 2013 जामा मस्जिद में मैं मुअज़्ज़िन के काम को फराइज अंजाम दे रहा हूं। 1 अप्रैल 2013 से आज 2021 अभी जारी है, यानी टोटल 8 साल से। पिछले 5-7 सालों में ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिनके मुझे अभी नाम मालूम नहीं पड़े हैं। 5-7 सालों से मैं ये बार बार सुनते आ रहा हूं कि हाफिज दानिश की अजान जो है वो गलत है, हाफिज दानिश जो है वो अजान गलत देते हैं। और ये बात मुझे हमारे बस्ती के कई लोगों ने बोला कि हाफिज साहब बोलते हैं आप लोगों के बारे में, बातों से बातें वजूद में आती है, वो खुद से तो नहीं बोलते, कभी कभी बात निकल जाती है, तो कहते हैं कि क्या लोग हैं ऐसे कुछ लोग हाफिज साहब कि आपके अजान के बारे में गलत बोलते हैं। तो हमने उनको ये जवाब दिया है। वो बस्ती वाले जो बेचारे बोलते हैं, कुछ लोग हैं, 4-5 लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अजान गलत है, लोग बोलते हैं। लेकिन हमने उनको जवाब दिया है, अगर ऐसी बात है तो उनके पास जाकर क्यों नहीं कहते हो, आप हमारे सामने क्यों कहते हो। अब जिन लोगों ने भी मुझे बोला उनके नाम अर्ज करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो को देखकर, इन बातों को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन कैसे कर रहे हैं। हाफिज साहब, आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन कैसे कर रहे हैं, मुझे पूछेंगे। अगर ये बात हुई है इसलिए तो मुझे पता चली, अगर ये बात ना होती, इस तरह की बात अगर कोई नहीं करता तो मुझे बात मालूम नहीं पड़ती। अरे करेगा तो मालूम पड़ेगी कि हाफिज दानिश की अजान गलत है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मेरी अजान गलत है, तो मैं उनको खुदा और उसके रसूल का वास्ता देता हूं कि उनसे मैं गुजारिश करता हूं, आजीजाना गुजारिश, कि जहां पर भी मेरी अजान गलत है, आप बेझिझक मेरे पास आए, आप बेफिक्र होकर मेरे पास आए और कहें हाफिज साहब आपकी अजान यहां पर गलत है। मैं इंशाल्लाह मानने करने के लिए तैयार हूं, अगर गलत है तो, अगर गलत होगी तो। मैं खुद सीखना चाहता हूं आप लोगों से अजान। अगर मदरसे में कोई कमी रही, मैं इस मदरसे में पढ़ा हूं, जामिया अरबिया उद्दम नगर, बहुत ही बड़ा मदरसा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मदरसा है।
ऐसे ही मेहनत की उन लोगों ने मुझ पर। पिछले 5.5 साल 6 साल से मैं इस मदरसे में पढ़ा हूं। क्या ऐसे ही हमने दिन निकाला है मदरसे के अंदर? इस तरह की अजान को सीखने के लिए हमको साल गया है, साल। हमको इस तरह की अजान सीखने के लिए हमारा जो है वो साल निकला है। और ये कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि अजान गलत है तुम्हारी। तो भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी अजान गलत है तो प्लीज आप लोग आए और मुझे सिखाए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं अगर मदरसे की तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो। लेकिन याद रखना, आप लोग मुअज्जिन पर उंगलियां उठा रहे हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे पूरे बस्ती वालों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिछले 5-7 साल से मैं ये सबर कर रहा था, मैं ये बर्दाश्त कर रहा था कि नहीं भाई जाने दो, बोलते हैं बोलने दो। मगर कितना बोलोगे? आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? जब नदी में पानी भर जाता है, जब नदी उफान से ऊपर आ जाती है, पानी जब ज्यादा हो जाता है बारिश होने की वजह से, तो उस नदी का बांध टूट जाता है, तो सारे गांव के अंदर बाढ़ के पानी से जो है वो तबाही मच जाती है। ऐसा ही है एक इंसान, जब उसका सबर हट जाता है, उसके सबर का बांध टूट जाता है, तो फिर वो आवाज उठाने लगता है। आप लोग एक मुअज्जिन पर उंगलियां उठा रहे हैं, एक नाबीना पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स नाबीना को 40 कदम चलाता है, पूछ ले, ये रिवायत है, उलमाए किराम से भी पूछ सकते हैं आप लोग, कि जो शख्स, जिसका मफहूम है हदीस का कि जो शख्स नाबीना को 40 कदम चलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमाता है। अरे आप लोग वो नहीं कर सकते तो कम से कम उंगलियां तो ना उठाएं। उंगली उठाना तो बंद करें। आप लोग वो नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते हो, ऐसे शख्स की आप लोग मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उंगलियां तो उठाना बंद करें। नमाजों पे आपने मसले उठाए कि हाफिज दानिश के पीछे हमारी नमाज नहीं होती है। पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा, खुदा ही जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नमाज की बात तो अलग है, पर अभी बातों में बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। अब अजान में क्या आपको फॉल्ट दिखा है? याद रखना, हमने बड़ों के मुंह से सुना है कि जो शख्स उलमा इकराम पर, मुअज्जिन पर, इमामों पर, हाफिज कुरान पर अगर उंगलियां उठाएगा, खुदा उसके नस्लों नस्लों तक आलिम दीन पैदा नहीं करेगा। आप लोग मुझसे ना डरे, मेरी बातों से ना डरे। हमारी कोई औकात नहीं है आप लोगों को डराने की और आप लोगों को कोई धमकाने की। कम से कम उस खुदा से तो डरे जिस खुदा ने आप लोगों को पैदा किया है। आप इस तरह की उंगलियां उठा रहे हो मुअज्जिन पर, अरे जिसने इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके, कम सोकर कम खाकर मदरसे के अंदर वक्त निकाला है, उसके ऊपर आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कभी खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह आपकी पकड़ करने पर आए तो आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कौन बचाएगा आपको अल्लाह की पकड़ से? उस खुदा से तो डरे आप लोग। ये मेरे सबर का बांध टूट चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं। क्यों? मैं गरीब घराने का हूं इसलिए, मैं छोटे घराने का हूं इसलिए। हाफिज की तो तुमको कदर नहीं है, एक नाबीना होने का तो पास रखें आप लोग। क्या समझते हो अपने आप को? आप लोग क्या बड़े तीसमार खान समझते हो कि भाई हमारे जैसा कोई नहीं है? बड़े देर शाने समझते हो आप लोग कि हमारे जैसा कोई नहीं है? एक यासीन शरीफ याद कर कर जाकर मुसल्ले पर पढ़ाए आप। जरा मैं आप लोगों को वो अजान देकर भी बतलाऊंगा, और आप लोग अजान सुनकर मुझे कमेंट्स में बतलाए कि कौन सी अजान सही है। ये मैं अजान आप लोगों को देकर बतलाता हूं, आप लोग ये अजान सुनकर कमेंट्स में बतलाएं कि कौन सी अजान सही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये हो गई अजान। अब एक और अजान मैं आप लोगों के सामने देता हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरह की अजान काबतुल्लाह में दी जाती है। अब एक और अजान मैं आप लोगों के सामने देता हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताएं ये आजान सही है या गलत है कमेंट्स में आप लोग। ये अकबर है या वकबर है? आप बेचारे जिन लोगों को आजान देने नहीं आती है वो बेचारे देते हैं,
तो मैं उन लोगों के ऊपर नहीं कह रहा हूं, पर जो लोग अजान को नाम रख रहे हैं, इस तरह की अजान जो मैंने आपके सामने पहले 2 अजान देकर बतलाया, उस तरह की अजान को नाम रख रहे, उन लोगों के लिए मैंने ये अजान देकर बतलाया हूं। मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं जो इस तरह की अजान देते हैं। मैं उन लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की अजान पर उंगलियां उठाते हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बतलाएं। और मैं आप लोगों से यह भी गुजारिश करता हूं कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। लाइक नहीं किए कोई बात नहीं, लाइक ना करें, शेयर करें, ताकि मेरी बात उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जिन लोगों ने मुझ पर, मेरी अजान पर उंगलियां उठाई है। आवाज तो मेरी हर उलमा इकराम के ऊपर उठा रहा हूं, आवाज हर जो है उलमा इकराम के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि हर उलमा जो है अंबिया का वारिस है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। हाँ, ये बात भी मैं मानता हूं, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह माफ करे कि कुछ हाफिज कुरान है जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी हाफिज कुरान पर आप उंगलियां उठाओगे, सभी हाफिज कुरान को आप लोग गलत बोलोगे। याद रखना, मुअज्जिन और इमाम पर, उलमाओं पर अगर आप लोग उंगलियां उठाओगे ना, तो मैं अपने बड़ों के मुंह से सुना, ये मेरा फतवा नहीं है, मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, मुझे फतवा देने की कोई आदत भी नहीं है। मैं उलमाए दीन के मुंह से सुना हूं कि जो मुअज्जिन और इमाम पर उंगलियां उठाएगा, उनका दिल दुखाएगा, अल्लाह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तरह तरह की मुसीबत में आपको अल्लाह मुब्तला करेगा। और ऐसा हुआ है, मगर कुछ नालायक है ऐसे जिनको समझ में नहीं रहा। ये भी बता रहा हूं, नालायक मैंने बोला, ये नालायक कोई गाली नहीं है, नालायक के माने समझ लो कि इनकी कोई लायकी नहीं है, वरना बोलेंगे यूट्यूब पर गाली दे रहा है। मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर हर जगह इस तरह के मामले होते हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये बात याद रखना, मुअज्जिन और इमाम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के नौकर नहीं है वो। मुअज्जिन और इमाम किसी मजबूरी के बिना पर लेट हो जाता है, किसी मजबूरी की वजह से लेट हो जाता है, तो तुम लोग जिम्मेदारों से जाकर शिकायत करते हो, सदर को जाकर बोलते हो कि भाई ये मुअज्जिन लेट करता है, एक आध अजान इधर उधर हो जाती है, एक आध इमाम नमाज किसी वजह से छोड़ देता है, तो आप लोग जाकर जिम्मेदारों से शिकायत करते हो, उनके कान भरते हो, उनको भड़काते हो, और वो फिर हम पर बरसते हैं। अरे कम से कम जिम्मेदारों को बोलने से पहले कभी हमसे पूछा कि भाई आप क्यों लेट हो गए, क्या बात है, घर कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई मसला है क्या? मसले तो आप हल करना जानते नहीं हो, चले आप लोग जिम्मेदारों को बोलने के लिए। कब तक कोई कितना बर्दाश्त करेगा? चाहते क्या हो आखिर तुम लोग? खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों के लिए, भले के लिए कहता हूं, आप हम पर उंगलियां उठा रहे, कोई बात नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन याद रखना, अल्लाह के सामने इसका कैसे जवाब दोगे ये आप लोग खुद सोचे। मैं नाबीना हूं दोनों आंखों से, बड़ी मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो है वो कुरान सिखाया है। यह उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुझ पर बहुत बड़ा बेइंतहा करम एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि इतने जो है मेहनत से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कुरान सिखाया है। और आप लोग है कि उंगलियां उठाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इमाम लेट हो रहा है तो उस पर कह रहे, मुअज्जिन लेट हो रहा है तो उस पर कह रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो बुरी उन्हीं लोगों को लगेगी जिन लोगों ने ऐसा किया है। तो मैं आखिर में यही बात कहना चाहता हूं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं, कि मुझे उम्मीद है कि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचेंगी जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं कि हाफिज दानिश की अजान गलत है। और मैं उन लोगों से फिर यह गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज मुझे अजान आकर सिखाएं जहां पर भी मुझसे गलती हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इस तरह के खुराफात से, इस तरह के जो है लोगों, मुअज्जिन पर, इमाम पर उंगलियां उठाने से जो है
अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आप लोग जानते नहीं हो मौजिन का रुतबा, हदीसों में आपने सुना होगा कि मौजिन की गर्दन सबसे ऊंची है कल कयामत में। ये कई हदीस पाक के अंदर आया है। मैं ये नहीं कहता अपने आप को कि मैं नेक हूं तो कल कयामत में मैं मौजिन हूं तो कल कयामत में अल्लाह मेरी गर्दन ऊंची करेगा। मैं अपने पर फतवा नहीं जारी कर रहा हूं, लेकिन आप सोचे मौजिन पर उंगली उठा रहे। इसलिए इस तरह के खुराफात से आप लोग बचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको जो है इन तमाम चीजों से जो है बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आखिर में मैं मेरी बात को दोहरा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए मैंने बातों को नहीं कहा हूं, बस मैं उन लोगों के लिए कहा हूं जिन्होंने मेरे साथ में इस तरह की हरकतें की हैं। तो लीजिए, यहां पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।